नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप माइनर का प्रपोज़ल रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि माइनर का रजिस्ट्रेशन आनंदा से नहीं होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। माइनर का रजिस्ट्रेशन भी आप आनंदा से कर सकते हैं। इसे करने का सही तरीका क्या है, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें आनंदा में लॉगिन करना है ना। या आप eSellsLICindia.in पर जा सकते हैं, या यहाँ पे मैंने ऐप ही डाउनलोड करके रखी है, तो यहाँ पे हम ऐप में चले जाते हैं। यहाँ पे सेल्स चैम्पियन में आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे हम यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं। ओके, और कैप्चा को क्लिक करके आपको लॉगिन पे प्रेस करना है। तो ये हमारा वन मैन ऑफिस जो है ओपन हो गया है। तो दोस्तों, इससे पहले के चैप्टर में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, कि कैसे आप कोटेशन जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप स्क्रीन ओपन करते हैं, अगर आपको ये मेनू दिखाई दे रहा है, तो जैसे आप 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे ये मेनू चला जाएगा। ओके, और यहाँ पे होम स्क्रीन पे आपको आनंदा 2.0 पे प्रोसीड पे जाना है, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले ही एक माइनर प्रपोज़ल का पहले के वीडियो में मैंने आपको कोट दिखाया था, है ना। तो वो कोट में चले जाते हैं। ओके, और यहाँ पे व्यू ऑल करते हैं कोटेशंस को, तो हमें दिखाई देगा। ओके, तो ये व्यू ऑल किया कोट, तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे कोटेशन दिखाई देगा। ओके, तो ये कोटेशन हमने यहाँ पे एक्सेस आईडी को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये एक्सेस आईडी हमने जैसे ही सिलेक्ट किया तो ये हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रपोज़र का eKYC तो हमने किया हुआ है। ओके, प्रपोज़र का eKYC हमने किया हुआ है। अब चाइल्ड का KYC कैसे करना है, तो आप ये भी प्रपोज़र के eKYC की तरह भी कर सकते हो, और विदाउट KYC, क्योंकि कई बार चाइल्ड के पास आधार कार्ड नहीं होता, तो कैसे करोगे, तो आप विदाउट KYC जा कर के यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे, चाइल्ड के केसेस में चाहे PWB हो या ना हो, आपको 2 प्रपोज़ल फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो प्रपोज़र है उनका फॉर्म भर के रखा है। जैसे ये पहले आपको दिखा दे रहा है प्रीतवानी भावना, और सेकंड आपको यहाँ पे चाइल्ड का नाम दिखाई दे रहा है ना। तो अब जैसे यहाँ पे हम जो डेटा है वो फिल कर देते हैं जल्दी, ठीक है। यहाँ पे हमने फिल कर दिया, ठीक है। तो पहले प्रपोज़र का डेटा पूरा हमने भरना है। ओके, यहाँ पे जो भी नेसेसरी है वो चीज़ें आप फिल करते जाइए, ठीक है। ITSSC है तो ये भर दीजिए। ओके, तो ये डेटा हम फिल करते जा रहे हैं। जो भी यहाँ पे स्टार मार्क में है वो फिल करना ज़रूरी है ना। ओके, कभी कभी नाम आपके आधार से डिफरेंट भी हो सकता है पेन पे, तो आप लिख सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट फिज़िकल कॉपी चाहिए तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। GST रजिस्टर्ड है या फीमेल लाइफ के लिए जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिल करने होंगे। ओके, तो वो आप फिल करते जाइए। ओके, कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है, यहाँ पे फीमेल लाइफ है तो आपको हस्बैंड का डिटेल भी भरना है, ठीक है। तो आप ये यहाँ से फिल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, आपका परमानेंट एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस से सेम है, तो ये बॉक्स सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ लिखा। लेकिन एज पर आधार कभी कभी एड्रेस में आगे पीछे एरिया होता है, तो आप हमेशा करेक्ट एड्रेस यहाँ पे लिखें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, टैक्स ब्रैकेट आपको सिलेक्ट करना है। ओके, अगर कोई लोन है तो आपको सिलेक्ट करनी है। अब कई बार टर्म प्लान्स में माइनर के केसेस में लोन यहाँ ज़रूर डालें तो ही टर्म प्लान मेजर के केसेस में डालें तो ही टर्म प्लान अलाउ होता है एज अ कोलेट्रल।
आपको प्रपोज़र का यहाँ पे इनकम लिखना है, ठीक है, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ से इनकम लिखना है। ओके, उसके बाद ऑक्यूपेशन डिटेल, तो ऑक्यूपेशन डिटेल बहुत ध्यान से डालें, है ना, क्योंकि यही डिसाइड करेगी कि आपका जो केस है नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में जाएगा, जनरल में जाएगा या स्पेशल में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर एजेंट हैं या सर्विस कर रहे हैं या बिज़नेस है, तो आप इंजीनियर हैं तो आप ये यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो ये भी ध्यान से डालें क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि नॉन मेडिकल प्रेफर्ड स्पेशल या जनरल केस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस हमें डालना है। ओके, तो ये प्रपोज़र का पूरा फॉर्म, और 3 साल की इनकम डालना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अगर नॉन मेडिकल प्रेफर्ड स्पेशल केसेस डाल रहे हैं तो वहाँ पे 3 साल की इनकम ITR से टैली करके ज़रूर डालें, ठीक है। आर्म फोर्स में एम्प्लॉयड है या नहीं आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। प्रीवियस पॉलिसी की डिटेल आपको यहाँ से अगर कोई है तो डालनी है, नहीं है तो यहाँ पे नहीं डालनी। तो यहाँ पे यदि आप एक भी पॉलिसी नंबर आपने डाला तो LIC पूरी डिटेल फैच कर लेगी, ठीक है, सारा डिटेल यहाँ पे फैच कर लेगा। डिटेल नोट, ओके, 8587, ओके, तो ये LIC पूरा डिटेल फैच कर लेगी कस्टमर से रिलेटेड पॉलिसीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे सारी पॉलिसीज़ आप देख सकते हैं आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो डेटा है वो फैच हो जाता है सिर्फ एक पॉलिसी नंबर कस्टमर का डालने से। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़ मेरे आ गए, ठीक है। अदर प्राइवेट इंश्योरेंस से पॉलिसी है या नहीं, तो नहीं है तो आपको नो करना है। उसके बाद आपको बैंक डिटेल भरना है, ठीक है। बैंक डिटेल आपको यहाँ पे IFSC कोड लगेगा, ठीक है, और अकाउंट नंबर लगेगा। तो ये आप अपने क्लाइंट से ज़रूर से ले लें, ठीक है। बैंक सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और यदि नेच के लिए रजिस्टर करना है तो ये डिटेल सेम है या नहीं ये भी आप यहाँ से कंफर्म करना है, येस या नो करके, ठीक है। तो यहाँ पे येस किया है मैंने, ओके। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे बैंक डिटेल तक गए। अब पर्सनल हिस्ट्री आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। आप ऊपर से ये क्वेश्चनर्स आपको फिल करने हैं, तो जहाँ पे येस एप्लीकेबल होता है येस करना है, नो एप्लीकेबल होता है आपको नो करना है। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री में जो भी एप्लीकेबल है, जो भी आपको येस करना है येस, नो करना है नो। अगर येस करते हैं तो बॉक्स ओपन होगा, जैसे सपोज़ ये येस किया तो बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको डिटेल डाल देनी है, ठीक है। अगर कोई मेडिकल सिम्टम्स है तो यानी मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों ही केसेस यहाँ रजिस्टर हो सकते हैं। स्टेट ऑफ हेल्थ में आपको यहाँ पे क्लाइंट की हाइट लिखनी है और यहाँ पे वेट लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस इंश्योरेंस, कभी कभी आप मल्टी प्रपोजल्स रखते हैं, ठीक है, कभी कभी आप मल्टी प्रपोजल्स रखते हैं, तो यहाँ पे येस या नो सेलेक्ट करके आपको मल्टी प्रपोजल्स का डिटेल भी डाल देना है, ठीक है।